सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, इसके अनंतर और भी एक कथा का वर्णन करता हूँ, तुम लोग सुनो। प्रजा के पालन पोषण में एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को त्याग कर दुख पाया था। एक समय वह वन में बहुत प्रकार के पशुओं को मारकर बरगद के पेड़ तले बैठ गया। अनंतर देखा तो संतोष को प्राप्त हुए भक्ति भाव से परिपूर्ण एवं बंधु वर्गों सहित ग्वाल सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उस समय राजा अपने अहंकार से देख कर भी न गया, प्रणाम भी नहीं किया। तब तो सब गोप लोग सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को राजा के निकट धर के इच्छा अनुसार प्रसाद भक्षण करने लगे। परंतु राजा उस प्रसाद का परित्याग कर अपने राज्य को चला गया। उसके 100 पुत्र और धन धान्य अधिक जो कुछ था सब नाश हो गया। राजा ने अपने मन में समझा कि निश्चय ही सत्यनारायण भगवान के शाप से नाश हुआ है। मन में ऐसा निश्चय करके ग्वालों के निकट गया। वहां जाकर भक्ति एवं श्रद्धा से ग्वालों के साथ उस राजा ने सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से फिर धन और पुत्र से संपन्न हो गया। अनंतर इस लोक में सुख को भोग कर अंत समय वैकुंठ को चला गया। जो नर व नारी परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और भक्ति संपन्न तत्काल फलदायिनी पवित्र कथा को सुनता है, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसको धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र को धन की अवश्य प्राप्ति होती है और जो बंधन में बंधे हुए प्राणी होते हैं बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भयभीत पुरुष भय से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। व्रतधारी और कथा का श्रोता संसार में मनोभिलाषित पदार्थों को भोग कर मृत्यु के समय सत्यलोक को चला जाता है। हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे यह सत्यनारायण भगवान का व्रत वर्णन किया, जिस व्रत के करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा कलयुग में विशेष फलदात्री है। इन भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। इस प्रकार अनेक रूप धारण करके भगवान सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं और कलयुग में सत्यव्रत रूप भगवान का अवतार होगा। जो मनुष्य इसका पाठ करते हैं अथवा जो श्रवण करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, पूर्व में इस देह से जिसने सत्यनारायण भगवान का व्रत वर्णन किया, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। शतानंद परम बुद्धिमान पूर्व जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ था। उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। काष्ठ भार वाहक जो भिल कहता था, सो दूसरे जन्म में निषाद हुआ। उस जन्म में श्री रामचंद्र का भजन करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख महाराजा जो थे, सो दशरथ नाम के राजा हुए और श्री रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ को गए। साधु नामक जो बनिया था, सो भगवत भक्त सत्य पवित्र मोरध्वज राजा हुआ, जो आर्य से पति पत्नी द्वारा पुत्र की आदि देह काटकर ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण को देकर मोक्ष को प्राप्त हुए। जो तुंगध्वज राजा था, सो स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंध करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस कारण जो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ अथवा श्रवण करते हैं, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो मोक्ष को पाते हैं। इसमें किंचित संदेह नहीं है। इति श्री सत्यनारायण कथायां पंचमो अध्याय समाप्त। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय।